क्या आपके बाल भी मेरे जैसे जल्दी सफ़ेद हो गए थे दोस्तों, और आप उन्हें काला करने के लिए हेयर डाई का आपने इस्तेमाल कर लिया है? तो यह बिल्कुल ही गलत है। कभी भी सफ़ेद बालों को देखकर बाजार वाले केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल कभी ना करें। मैंने अपने सफ़ेद हो रहे बालों को वापस काला कर लिया है। तो आज मैं बताऊंगी कि मैंने सफ़ेद बालों को काला कैसे किया है। मैंने अपने लिए एक डाई बनाया था दोस्तों, नेचुरल हेयर डाई बनाया था, बिना केमिकल वाला डाई बनाया था, और वही डाई आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह से बनाना है, किस तरह से बालों पर लगाना है। बालों की केयर करना स्टार्ट करेंगे तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, लंबे समय तक बालों में कालापन, बालों में घनापन बना रहेगा। तो आज की रेमेडी में सारी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिसे बनाना आसान है, जिसे लगाना आसान है, जिसे छुटाना भी आसान है, जिसे आप स्टोर करके या ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं ताकि आप 1-2 दिन इसे लगा सकें। तो आज की रेमेडी में जो सारी नेचुरल चीज़ें हैं दोस्तों, आपको घर पर ही मिलने वाली चीज़ों का मैं इस्तेमाल करती हूँ ताकि आप सभी इस डाई को बना सकें और प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या से छुटकारा पा सकें। बालों का झड़ना बंद होगा, बालों में कालापन, बालों में घनापन आएगा इन नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से। सप्ताह में 2 बार बालों में तेल जरूर लगाएं। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें दोस्तों, पानी पिएं, फ्लैक्सीड लें, आंवला खाएं, ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। आंवले का बालों पर एप्लीकेशन भी करें, आंवले का कंजप्शन भी करें। तो आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ ये एक ऐसी रेमेडी है जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगी और बालों को टूटने से बचाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों ग्रीन टी। आप कोई सी भी ग्रीन टी ले सकते हैं दोस्तों। इस रेमेडी के लिए आप जिस भी कंपनी की आप लोग पीते हैं ले सकते हैं। जो ग्रीन टी होती है दोस्तों, ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है। विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ग्रीन टी जो होती है डैंड्रफ, रूसी की समस्या को दूर करती है। हमारे स्कैल्प में यदि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को भी खत्म करती है ग्रीन टी। ग्रीन टी का एक सैशे ले लिया है मैंने और इसे अब आपको पानी में डालकर रखना है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। जितनी ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे स्किन और बालों के लिए फ़ायदेमंद है। चेहरे पर मसाज कर लें ग्रीन टी से, आप चेहरे पर जो चमक आएगी ना, आप लोग खुश हो जाएंगे। उसी तरह से हमारे बालों को सिल्की, शाइनी और मजबूत बनाती है। अगर नहीं है ग्रीन टी कोई बात नहीं, आप कोई सी भी चाय पत्ती ले सकते हैं। वो चाय पत्ती, वो टी लीफ लें, जिस भी टी लीफ का इस्तेमाल आप लोग चाय पीने में करते हैं उसे आप ले सकते हैं। चाय की पत्ती एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है। जी हाँ दोस्तों, केवल 1 बड़ा चम्मच आपको चाय की पत्ती लेना है। एक नेचुरल हेयर डाई की तरह काम करती है चाय की पत्ती। हमारे सफ़ेद बालों को एक सुंदर सा कलर देती है, बालों को काला बनाती है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है। कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन होता है ना दोस्तों, ये बालों को टूटने से बचाती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है चाय की पत्ती। आज मैंने यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ एक ऐसा नेचुरल हेयर डाई जो सफ़ेद बालों की समस्या को बिल्कुल ही दूर करेगा, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो ग्रीन टी का सैशे डाल दिया है, चाय पत्ती डाल दिया और इसे उबलने रख दिया है 1 गिलास पानी डालकर। अब आपको लेना है यहाँ पर मेहंदी। ये ना सोचे अरे मेहंदी ऑरेंज कलर देगी, जी नहीं दोस्तों, मेहंदी क्या होती पहले ये जान लीजिए। मेहंदी एक नेचुरल हेयर डाई है। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल किया आता जा रहा है और हमारे बालों को पोषण देती है मेहंदी, हमारे बालों को कंडीशन करती है मेहंदी। मेहंदी क्या है? एक पौधे की पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों को सुखाकर ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बनाया जाता है और हम तक इस रूप में मेहंदी का पाउडर आता है और मार्केट में इस रूप में बेचा जाता है। इस बीच ग्रीन टी, चाय का पत्ती का पानी अच्छी तरह से उबल रहा है, देखिए, और इस पानी में चाय पत्ती, ग्रीन टी का सारा अर्क आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ कॉफ़ी भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। कॉफ़ी भी एक नेचुरल हेयर डाई की तरह काम करती है। मैंने सारी नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया है, इसमें कोई भी तरह का केमिकल नहीं है। ये सारी चीज़ें बालों की जड़ों को मजबूत बनाएंगी। चाय पत्ती में विटामिन ई होता है जो कि हमारे स्किन और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चाय पत्ती हमारे बालों को आपस में, चाय पत्ती का पानी बालों को आपस में उलझने नहीं देता। वैसे आप चाहें ना किसी स्प्रे की बोतल में इस टी लीफ वाटर को स्टोर करके रखें, फ्रीज में रखें। सप्ताह में 3 बार इस टॉनिक को, जी हाँ दोस्तों, ये बालों का एक ऐसा हेयर टॉनिक है दोस्तों जो आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, जिससे बाल जल्दी आपके सफ़ेद नहीं होंगे, एक उम्र आने पर ही बाल सफ़ेद होंगे। तो मैं स्प्रे की बोतल में थोड़ा सा टॉनिक मैंने डाल दिया है और सप्ताह में 3 बार बालों की जड़ों पर लगाना है। दूसरा इस्तेमाल करने का तरीका है, इस टॉनिक को आप जब भी कोई हेयर पैक लगाते हैं, इंडिगो लगाते हैं, मेहंदी लगाते हैं,
उसे मिक्स करने के लिए इस टॉनिक का इस्तेमाल करें। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही मैं मेहंदी डालूंगी, एक साथ मैंने बहुत सारी मेहंदी नहीं डाली है, कई बार थोड़े लम्स आ जाते हैं। धीरे धीरे ही मेहंदी डालें, बालों की लंबाई के अनुसार ही आपको हीना को लेना है। इस हेयर टॉनिक को डालें जिसमें ग्रीन टी का सारा एक्सट्रैक्ट है, साथ ही हमारी चाय पत्ती का सारा एक्सट्रैक्ट है। इसे लेना है, मेहंदी में मिक्स करना है और इस हेयर पैक को कम से कम आधे घंटे बालों पर लगाना है। आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे रखें। मैं खुद 57 ईयर की हूँ दोस्तों, मेरे जो 8-10 बाल सफ़ेद हैं उन्हें मैं इसी तरह से काला करती हूँ। आधा घंटा रखना भी काफ़ी है, ज़रूरी नहीं कि आप 2 घंटे रखें इसे, आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। मैं केवल आधे घंटे रखती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। बालों को कंडीशन करेगी ये रेमेडी, बालों को पोषण देगी ये रेमेडी, बालों को नरिशमेंट मिलेगा जिससे आपके बालों की जड़ें स्ट्रांग होंगी, उनका गिरना रुकेगा। कमज़ोर बालों को मजबूत बनाती है ये रेमेडी। देखिए मैं खुद ही लगा रही हूँ। तो इस उम्र में यदि मेरे कुछ बाल सफ़ेद हैं तो ये बहुत साधारण सी बात है। ये ना बोले अरे आपके बाल कमर तक लंबे क्यों नहीं हैं। मेरी उम्र हो गई है, अब मैं सोचूंगी मेरे बाल कमर तक हो जाएं तो बड़ा कठिन है। हाँ, आपकी उम्र कम है, आप आसानी से बालों की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। एजिंग की प्रोसेस को हम लोग रोक नहीं सकते। उम्र के साथ बालों का सफ़ेद होना, बालों का पतला होना साधारण सी बात है। धीरे धीरे इस हीना पैक को मैं अपने बालों की जड़ों पर लगा रही हूँ। देखिए मैंने बड़े अच्छे से ही इसे लगा लिया है। आधे घंटे रखूंगी और इस बीच मैं एक शॉवर कैप ले लूँगी। नहीं है मेरे पास, आज ख़त्म हो गई है। वेजिटेबल पॉलीथीन है ना, सब्जी की जो थैलियाँ होती है, उसे मैंने 2-3 थैलियों को धोकर रखा, उससे अपने बालों को बांध लूँगी ताकि मैं आधे घंटे अपने घर का काम भी कर सकूँ। जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बाल लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे। हम सफ़ेद बालों को देखकर बाजार से केमिकल वाला हेयर डाई ले आते हैं और लगा लेते हैं, उस समय तो बहुत चटक काला रंग आता है। कभी सोचिएगा वो केमिकल बालों को कितना नुकसान कर रहा है। पूरे बालों की जड़ें डैमेज होती हैं, हमारे आंखों पर बुरा असर आता है और बचे कुचे हमारे जो काले बाल हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा लिया है। भी मैंने अपने आप को चेहरे को देखा नहीं कि कहीं लगा तो नहीं है, मेरे चेहरे पर तो नहीं लग गया है। और मैं हाथों से ही लगा रही हूँ, आप चाहे तो ग्लव्स पहने, कोई खास ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। तो मैंने हाथों से ही इसे लगाया, अपने पूरे बालों की लंबाई पर लगाऊंगी। अब मैं शीशे में बैठकर देखूंगी कहीं छूट तो नहीं गए हैं मेरे बाल। बस आधे घंटे बाद हेयर वॉश करें। जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें दोस्तों। एक कमेंट जरूर करिए, आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं। आप अपना नाम और जगह का नाम प्लीज़ ज़रूर लिखिए ताकि अगले वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं, आपका नाम ले सकूं और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दे सकूं। तो देखिए दोस्तों मैंने पूरा इसे लगा लिया, अच्छी तरह से अपने बालों पर कवर कर लिया है। जहाँ बच गया है बस वहाँ मैं थोड़ी सी टचिंग कर रही हूँ। इससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बालों को पोषण मिलेगा। हेयर वॉश प्लेन वाटर से करना है, शैम्पू कंडीशनर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। हो सके तो रात को ऑयलिंग अच्छे से कर लें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब